जिस बेटे ने माँ बाप को सिर्फ एक बार रुलाया। इस कहानी से आप सीखेंगे कि बुद्धिमान बेटा बिना अपराध के भी माता पिता को जीवन भर दुख क्यों दे सकता है और कैसे समय रहते समझदारी लाना जरूरी है। कहानीकार राहुल शर्मा, जनकथा विशेषज्ञ। दोस्तों, आज मैं आपको उस गांव की बात बताता हूं जहां चंदा और रामप्रसाद रहते थे। उनके घर में बेटे की किलकारियां गूंजनी थीं, मगर डॉक्टर ने बताया बच्चा जनते ही मर चुका है। चंदा रोई, रामप्रसाद ने कोने में सिर झुकाया, लेकिन 2 हफ्ते बाद गांव ने उन्हें फिर हंसते देखा। दुख का वह अंधेरा एक झटका था, सांस लेने पर खत्म। ठीक उसी गांव में गली के मोड़ पर रवि और सुमन का घर था। उनके घर लक्ष्मण नाम का लड़का पैदा हुआ। सबने कहा दीर्घायु हो, बड़ा नाम करेगा। बचपन में लक्ष्मण ने मिट्टी के खिलौने तोड़े, स्कूल में अध्यापक की कांपती आंखें बना दी। रवि ने हर बार समझाया, बेटा सब्र कर, पढ़ाई में मन लगा। लक्ष्मण जवाब देता, तुम क्या जानो, दुनिया मेरे बाप की है। वह जितना बड़ा हुआ उतना ही उसका अहंकार उबलता गया। गांव के किसानों से उधार मांगने पर रवि की साख गिरी। लक्ष्मण ने शराब और जुए की आदतें डाली, घर की जमीन बांट बांट कर बेची। सुमन रोटियां बनाती, आंसू गिराती, रवि बारिश में खेत निहारता, बोले बेटा सुधर जाएगा, बस एक और मौका। एक रात लक्ष्मण नशे में घर लौटा, पिता ने पूछा कहाँ था। उसने मुक्का उठाया, दीवार पर सिर पटका, रवि लहूलुहान हुआ। सुमन चीखी, हाय राम, ये वही बच्चा है जिसके लिए मैंने 9 महीने पेट धोया। दूसरे दिन गांव की पंचायत बैठी, पिता ने कहा सजा दीजिए पर बेटा है, उसे बचा लीजिए। लोगों ने सिर हिलाया, कोई छेड़ा नहीं, सबको मालूम रवि खुद को जला रहा है। कुछ साल बाद रवि बीमा करवा नहीं पाया, सुमन की आंखों की रोशनी कम हो गई। घर की छत टपकती, बरसात में बर्तन रखे होते, लक्ष्मण शहर भाग गया, फोन भी न उठाता। पड़ोसी चंदा जब कभी सुमन से मिलती, कहती हमारा दुख तो एक पल का था, तुम्हारा तो हर दिन जलता दिया है। एक सर्दी की रात रवि ने गुड़ का टुकड़ा खाया, दिल धड़का, धरती पर गिरा। सुमन ने पुकारा, कोई न आया, वह खुद ही टांके टांके पड़ोसियों के पास पहुंची। लक्ष्मण को खबर मिली तो वह आया, पर शव लेकर ससुराल जाने के लिए, क्योंकि वहां रस्म देने को पैसे मिलेंगे। मां ने हाथ जोड़े, बेटा मुझे भी साथ ले चल, अकेली डर लगता है। उसने झट से जवाब दिया, मेरी मर्जी नहीं, तू रह यहीं। और फिर सुमन वहीं झोपड़ी में रही, आंखों के सामने अंधेरा, कानों में पति की आवाज। गांव वाले कहते रवि सुमन तो जिंदा ही जल गए, बेटे की गलती की आग में। साल भर बाद चंदा मंदिर गई, सुमन को हाथ थाम कर बिठाया, बोली देख, हमारा दर्द एक दिन का था, तुम्हारा तो सालों का सलता जख्म। सुमन ने धीमे कहा, बहन, बेटा मरे तो गम एक बार होता है, मगर मूर्ख बेटा हर रोज मारता है। और गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि 2 घरों ने सिखाया, एक चिराग बुझ गया और चैन मिला, दूजा जलता रहा और जिंदगी भर धुआं दे गया। संक्षेप, जो बेटा गुणहीन है वह माता पिता को धीरे धीरे खा जाता है। समय रहते बुद्धि, संस्कार और साहस देना ही सच्चा प्यार है। और यदि बुद्धि न बने तो कठोर निर्णय लेना भी धर्म है, नहीं तो वही बेटा आग बन जाएगा जो जीवन भर सुलगाता रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।